नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएस सर, एजुकेशन @MS सर। आपको पता है क्या बात करने वाले हैं? एजुकेशन पर बात होने वाली है, करियर पर बात होने वाली है। NIOS का डेट शीट आ गया। 10 अप्रैल से पेपर होगा। फर्स्ट वीक ऑफ मई 6 तक पेपर होना है। आपको भी पता है 7 मई का भी पेपर है कुछ स्टेट्स में, 8 मई का भी पेपर है कुछ स्टेट्स में, 9 मई का भी पेपर है कुछ स्टेट्स में, 11 मई का भी पेपर है कुछ स्टेट्स में। तो आपको पहले भी मैंने बोल दिया कि इंग्लिश का पेपर 302 कोलकाता वेस्ट बंगाल के पूरी स्टेट से ट्रांसफर होके 11 मई तक चला गया। तो 11 मई तक पेपर जाके खत्म होगा। इसके बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करना है, स्टडी के ऊपर बात करनी है, पढ़ाई कैसे करें, मार्क्स कैसे लाए, कौन से सब्जेक्ट में क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसकी सीरीज चालू कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट डे का पेपर, 10 अप्रैल का पेपर जो कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का है, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये सीरीज 2 दिन तक चलती रहेगी। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में पास होने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिकल भी है, TMA भी है, असाइनमेंट भी है। मैं एक बात क्लियर करता चलूं, TMA कितने मार्क्स का है, असाइनमेंट कितने मार्क्स का है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है। देखो, अगर ये तीनों चीज है तो पेपर 80 का स्टैंड करेगा। अगर 80 का स्टैंड करा, पेपर 80 का है, तो TMA कितने का होगा? 16 मार्क्स का। 80 मार्क्स का पेपर दिखेगा क्योंकि वो TMA वालों के लिए है और नॉन TMA वालों के लिए भी है। 16 मार्क्स का TMA है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो आपको लगेगा 36 चला गया तो पेपर 80 का क्यों है? पेपर 80 का ही है क्योंकि कॉमन पेपर है। जो नॉन TMA वाले हैं उनका 80 मार्क्स का पेपर है, जो TMA वाले हैं उनका पेपर 80 का नहीं है, दिखेगा 80 का पेपर। जब 80 का करके आओगे तो उसका 80% में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सपोज करो 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, 80 मार्क्स का करके आते हो, 80 में से 80 पा भी गए, मगर आपके मार्क्स सिर्फ 80 दिखेंगे नहीं थ्योरी में, उसका 80% बना दिया जाएगा। जब उसका 80% बनेगा तो 80 का 80% कितना होता है? 64। 64 मार्क्स आपके थियरी में रिफ्लेक्ट होंगे। TMA में कितने मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे? 16 मैक्सिमम मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 80। और जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है वो 20 का है। अगर वो भी 20 का 20 मिल जाता है तो टोटल मिला के बनता है 100। तो एक बात तय हो गई, TMA आपका लगा हुआ है, आपका जो पेपर है वो 64 में से चेक होगा। तो आपको कितना चाहिए पास होने के लिए? 21। थियरी के कॉलम में 21 अगर है तो आप पास हो। प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स है तो आप प्रैक्टिकल में पास हो। TMA में जो कि TMA जो मार्क्स है उसका 5% भी है, 5 मार्क्स है तो आप क्लियर हो। 5 TMA कंट्रीब्यूट करेगा, प्रैक्टिकल 7 कंट्रीब्यूट करेगा, 21 थियरी कंट्रीब्यूट करेगा। 21 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 33। यही चाहिए 100 का 33%। आपको 21 लाना है किसमें? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। तो ध्यान रखिए, हम लोग बात करें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जिसका पेपर 10 अप्रैल को होगा। तो जो मेजर पेपर्स है उसी पर बात होगी, उनके एग्जामिनेशन पैटर्न पर बात होगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी बात होगी। अब हमने अपनी सीरीज चालू कर ली है। अब सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे, मार्क्स की एनालिसिस करेंगे, क्या पढ़े कि पास हो जाए इस पर भी बात करेंगे। अब कल का जो ब्लॉग आएगा उसमें ये सब बातें हम लोग करेंगे। हम लोग स्पेसिफिक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर ही बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे देंगे, आपने अगर उसको स्टडी करा तो डेफिनेटली आप पास हो सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है। कितना उसको गेन कर पाते हैं, कितना आप मार्क्स में कन्वर्ट कर पाते हैं, हमारी बातों को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एनालाइज कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जितने टॉपिक हम लोग बता दे, जिस जिस वर्ड से हम लोग कुछ समझा दे आपको, अगर आपने उसे पकड़ लिया उसी लाइन से तो 100% पास हो सकते हैं। पास होने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ वर्ड्स हैं जो लगातार इसके पेपर में आते हैं। हमारी पुरानी वीडियोस भी पढ़िए, आप चाहे उसे दे सकते हो, उसे आप देख सकते हो।
आप अगर उसके क्वेश्चंस को भी करोगे ना, आप 100% क्लियर हो जाओगे। हम लोग इस पर बात करेंगे, कल बात करेंगे। कल पूरा पेपर लेके बैठेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके बैठेंगे, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की पेपर को वापस से डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पोटली खोल देंगे। कल पेपर रेडी है हम लोगों की तरफ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पोटली रेडी है। हमने बोला था, आपसे प्रॉमिस किया था कि हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उसी कड़ी में कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मिलेगा। रेडी हो गया हमारी तरफ से। हमने आज पेपर को एनालाइज करना था, समझा दिया पेपर के मार्क्स क्या है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। 21 मार्क्स थ्योरी में लाने हैं। उसके लिए ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें पढ़े तो हो जाएगा, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसे करे तो लगातार हो जाएगा, हम लोग बात करेंगे, कल बात करेंगे इसके ऊपर। जिन लोगों का हॉल टिकट नहीं निकल पा रहा है वो लोग हम लोगों से बात कर सकते। हम लोग देखेंगे एक्चुअल रीजन क्या है। अगर हॉल टिकट नहीं आ रहा तो उसके दो रीजंस है। एक तो एग्जामिनेशन फीस का जमा ना होना, दूसरी सबसे बड़ी बात टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपके एडमिशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जिसने भी एडमिशन दिया है प्रॉपर तरीके से एडमिशन नहीं दिया है, 10th क्लास प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है, उसकी वजह से भी आपके पेपर और हॉल टिकट रुक सकता है। लास्ट ईयर एक बात हुई थी, अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट लगा के एडमिशन लिया है, अभी आपको कुछ नहीं, एग्जामिनेशन देने के बाद भी बोर्ड आपको रोक सकता है। लास्ट ईयर के रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे RL रिजल्ट लेटर करके चलता रहा और एंड तक उनका रिजल्ट बोर्ड ने नहीं दिया। पिछले सेशन का क्यों नहीं दिया? उनके डॉक्यूमेंट में त्रुटि है, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं है। आपने 10th क्लास का कोई डॉक्यूमेंट लगा के 12th में एडमिशन में आ गए, बोर्ड ने वेरीफाई किया, वेरीफाइड नहीं हुए। किसी ने कुछ फेक डॉक्यूमेंट लगा के अपने आप को फेल घोषित करके अक्टूबर में बैठ गए, बाद में वेरीफाई किया तो वेरीफाइड नहीं है। अल्टीमेटली बोर्ड ने उसे डिस्कार्ड कर दिया और उनके रिजल्ट को ही होल्ड कर दिया। होल्ड किया क्या, एक हिसाब से कैंसिलेशन तक पहुंचा दिया। होल्ड इसलिए कर लिया कि उन्हें बुलाया गया कि आओ अपनी बात रखो। क्या आप रखेंगे? फेक डॉक्यूमेंट तो फेक ही है, उसका बात क्या रखना है? आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। 10th क्लास का देखिए, एडमिशन लेते वक्त चाहे एजेंट के थ्रू लिए चाहे जिसके थ्रू भी ले, इसीलिए यहां सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको ट्रस्टेड लोगों से एडमिशन लेनी पड़ेगी, ट्रस्टेड बात करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करनी पड़ेगी। ये चीज समझ के चलिएगा, इससे आगे पीछे आप नहीं हो सकते। चलिए बात कर लेते हैं कुछ चीजों पर। स्टूडेंट ये पूछ रहा है क्या मेरा सेंटर बदल जाएगा? नहीं, आपका एग्जाम सेंटर बिल्कुल बदल नहीं सकता। इस मोमेंट में आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी हालात इतने खराब है कि मेडिकली बिल्कुल बेड पर आ चुके हैं, CMO का लेटर चाहिए और आपको उठा के ले जाना पड़ेगा रीजनल सेंटर तक। हालात को ऑफिसर के सामने दिखाना पड़ेगा। सेंटर तब भी गारंटी नहीं आपके सेंटर बदलेगा। आपको एग्जाम क्विट करना पड़ेगा, आप बदल नहीं सकते। CMO के लेटर से कुछ भी हो सकता है। ऑफिसर के सामने आपको पेश करना पड़ेगा कि इनकी ये हालात है, हम नहीं एग्जाम में यहां बैठा सकते, सेंटर बदलिए। क्या CMO ये लेटर देगा? दूसरी बात, आपके हालात ये है कि आप जाकर के अपने आप को दिखा पाओगे? ये दोनों ही इतना बहुत जटिल प्रोग्राम है, इतना आसान नहीं है। स्टूडेंट का क्वेश्चन था क्या मेरा AI सेंटर बदलेगा क्या? AI सेंटर बिल्कुल नहीं बदलेगा। अभी तो कुछ भी नहीं होगा, अभी आपका कुछ भी नहीं हो सकता। एग्जामिनेशन जब चालू हो तो आप कुछ भी बदल नहीं सकते, आप परमिसिबल हो ही नहीं। बोर्ड अभी इंटरटेन करेगा नहीं, क्योंकि जो एक बात समझो, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गए, आपके थियरी एग्जाम के लिए जाना है, सेंटर ऑलरेडी अलॉटेड है। क्या किसी एक स्टूडेंट के लिए अलग से सेंटर बनेगा? क्या उसकी ट्रांसफर और यही पेपर वर्क बोर्ड करता फिरेगा? नहीं, कुछ नहीं करेगा बोर्ड इस वक्त। आपको जाना पड़ेगा, एग्जाम दीजिए तो ठीक है, नहीं दीजिए तो ठीक है। बोर्ड इसमें आपको इंटरटेन नहीं करेगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मेरा डिस्ट्रिक्ट बदल सकता है क्या? ये भी आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ ट्रांसफर किसके लिए अलाउड है? अगर आप डिफेंस में है तो उसका लेटर लगाना पड़ेगा। अगर आप पुलिस में या फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में, तो आपको ट्रांसफर लेटर लगाना पड़ेगा। आप उनके बेटे हो, आप उनके सन हो, उनको माइग्रेट होना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उसका प्रॉपर लेटर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये अर्जेंट में मिलता है। तो वो जो गवर्नमेंट का रियल लेटर है, डिफेंस फोर्सेस का, किसी भी आर्म फोर्सेस का, वो लेटर चाहिए, फादर का या आपका। अगर वो लेटर आप दिखाते हो तभी जाके परमिसिबल हो, बाकी किसी चीज में कोई परमिशन नहीं है।
सिंपली अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर ही नहीं है, स्टेट का ट्रांसफर हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट बहुत, एक एंड से दूसरे एंड का ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ एक लेटर पर होगा। वो लेटर डिफेंस फोर्सेस का होना चाहिए, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो आर्मी का हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का एम्प्लॉय बड़ा सा हो, सरकार ने पोस्टली या कैसे भी उसको ट्रांसफर दिया है, वो ट्रांसफर के केस में वो ट्रांसफर लेटर की कॉपी इमीडिएटली लेके आप बिजनेस सेंटर पर जाओगी, वहां अर्जी लगाओगी। वो एक्सेप्ट करते, अभी के लिए एक्सेप्ट करे इसकी भी गारंटी नहीं है, बट वो आगे के लिए अगर ट्रांसफर करना है तो वो लेटर लगाना पड़ेगा, उससे भी वो वेरीफाई करेंगे, फिर आपको कंफर्मेशन करेंगे, फिर आपको ट्रांसफर देंगे। देखिए एक बात समझे, एग्जाम देने जा रहे हैं आप क्या लेके जाएंगे? जो अभी का हॉल टिकट है कलर निकाल लीजिए, थियरी एग्जाम का हॉल टिकट चाहिए, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए, एनआईएस का आई कार्ड चाहिए, पेन पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स जो चाहिए वो सब लेके जाइए। तो इतनी चीज लेके जाना है, एग्जामिनेशन देना। मोबाइल अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। अगर आप लोकल जा रहे हो एग्जाम देने तो स्कूटी में डाल के जाइए, अपने फ्रेंड की गाड़ी में सेव करके जाइए। बाहर हो सकता है स्कूल में भी अरेंजमेंट ना हो कि बाहर आप वहां जमा कर पाए। इन हालातों में आप लेके ही मत जाइए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तभी आपके लिए फायदा होगा। अगर पेरेंट्स है तो उनको देख के ही एंट्री मारिएगा, क्योंकि बाहर आपको इधर उधर राइट लेफ्ट रखना पड़े। अगर स्कूल में, स्कूल के सेंटर में अलाउ नहीं है तो वो बाहर कहीं छोड़ना पड़े, कोई आपकी चीजें ले ले, उससे बेहतर है कि आप किसी को दे के जाइए, बेहतर है कि किसी को हैंड ओवर करके जाइए, बेहतर है आप लेके ही मत जाइए। पेपर कितने बजे होना है? 2:30 बजे स्टार्ट होना है, 2 बजे आपकी एंट्री हो जाएगी, 2:15 पर आपको पेपर मिल जाएंगे। 2 बजे एंट्री है तो 1:30 बजे तक कंफर्टेबली आप सेंटर तक पहुंच जाए, अपने पेपर का वेट करें। स्टूडेंट बोलता है कि क्या वहां चीटिंग होती है क्या? देखो, हम लोग इसको इंडोर्स नहीं करते। हम लोग हमेशा स्टूडेंट को बोलते हैं पढ़ो, पढ़ के ही जाओ, ये लाइफ टाइम काम आएगा। बट वहां कुछ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप अपने पेपर के एक दिन पहले पहुंचो। जिस दिन पेपर है एक दिन पहले पहुंचो, अगले एक दिन पहले का पेपर चेक करो, उस दिन जाओ। स्टूडेंट्स बाहर बैठे होंगे, उनसे मिलो, बातचीत करो, वहां के माहौल को देखो, समझो। बाकी के आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्या करना है कैसे करना है वो आप देखो। अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हो, गुड़गांव में अगर आप पेपर दे रहे हो, आप हम लोगों से आके मिल सकते हो, हम लोग आपकी प्रॉब्लम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पर्सनली आपके अपने गारंटेड बैच के साथ अटैच भी कर सकते हैं आपको। तो अभी गुड़गांव में जो लोग भी पेपर दे रहे हैं वो लोग आके हम लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, चाहे वो 10th क्लास का पेपर हो, 12th क्लास का पेपर हो। सपोर्ट अगर चाहिए तो अपने गारंटेड बैच के साथ उनको अलाइन कर सकते हैं और वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।